This is Pragmatic Girl. Welcome you all. This is the 10th part of my 1000 vocabulary series. You can follow us on YouTube, Telegram and Instagram also. So let's start. My first word is congested. It's adjective जिसका मतलब होता है भीड़, crowded, overcrowded or full. Here the image of crowded cities. Okay, this city is totally packed with cars in a street. Okay, it's congested का मतलब होता है crowded, overcrowded or full. Okay, its antonym is clear. Its example sentence is the congested streets and lane led to me being late for the concert. तो crowded cities और lane के कारण क्या हो गया? Concert is a singing program. Singing, okay, कोई सिंगिंग का जो प्रोग्राम होता है उसको कंसर्ट बोलते हैं. तो उसके कारण क्या हो गया? मैं लेट हो गया क्राउड के कारण. नेक्स्ट वर्ड इज कोलिजन. इट्स अ नाउन जिसका मतलब होता है टकराव, कन्फ्लिक्ट, क्लास अपोजिशन. ओके, कोलिजन, कन्फ्लिक्ट, टकराव, किसी भी दो चीज़ के बीच में कोलिजन हो जाना. हियर द इमेज ऑफ अ कोलिजन बिटवीन टू कार्स. ओके, इट्स एंटोनिम इज कोलिसेंस और रिपेल कह सकते हैं, दूर जाना. ठीक है. Its example sentence is the collision of two diverse culture and language took place when they met. दो जब डाइवर्स, दो अलग अलग कल्चर या फिर दो अलग अलग लैंग्वेजेस का जब मीट होता है तो क्या होता है? उनके बीच में कोलिजन होता है, कन्फ्लिक्ट होता है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज मैंडेट. इट्स अ नाउन जिसका मतलब होता है आदेश, इंस्ट्रक्शन, डायरेक्टिव और डायरेक्शन. आदेश. ओके, मैंडेट्स इज अ आदेश. जैसे गवर्नमेंट हमें क्या देती है? जनरली मैंडेट देती है किसी इंपॉर्टेंट चीज़ पर. क्या देती है? हमें डायरेक्शन देती है, डायरेक्टिव देती है, इंस्ट्रक्शंस देती है. उसको क्या बोलेंगे हम? मैंडेट. हियर द पिक्चर ऑफ अ मैंडेट गिवन बाय द गवर्नमेंट ऑन एनी सिचुएशन और ऑन एनी टॉपिक. हियर जस्ट टेक एग्जांपल ऑफ कोरोना. सो कोरोना में भी बहुत सारे मैंडेट्स हुए थे, जैसे लॉकडाउन का हो गया, लॉकडाउन खुलने का हो गया, और मास्क लगाने का, हैंड वॉश करने का, सैनिटाइजर यूज़ करने का. दीज आर आर मैंडेट्स. ओके, इट्स एंटोनिम इज सजेशन. सजेशन मतलब किसी को सजेस्ट करना, आदेश ना दे के सजेस्ट करना. ओके, दैट यू कैन डू समथिंग. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: अ मैंडेट वॉज नीडेड टू सीक द रिलीज ऑफ पॉलिटिकल प्रिजनर्स. मैंडेट की ज़रूरत होती है जब कोई पॉलिटिकल प्रिजनर को मतलब उसको बाहर निकालना हो तो मैंडेट एक आदेश की ज़रूरत होती है. प्रिजनर मतलब होता है एक्चुअली मैंडेट इज़ अ गवर्नमेंट इंस्ट्रक्शन और गवर्नमेंट डायरेक्टिव और डायरेक्शन. ओके, इट्स रिलेटेड टू गवर्नमेंट. तो किसी पॉलिटिकल प्रिजनर को बाहर निकालना हो तो हमें मैंडेट की ज़रूरत होती है. प्रिजनर मतलब होता है कैदी. नेक्स्ट वर्ड जो है वो हमारा है डिफाई. इसका ये वर्ब होता है जिसका मतलब होता है अवहेलना करना, डिसओबे, गो अगेंस्ट और फ्लॉट. ये द इमेज ऑफ नो एंट्री एंड द पर्सन ट्राइंग टू डिफाई इट. ओके, वो उसको डिसओबे कर रहा है, नो एंट्री को डिफाई कर रहा है, डिसओबे कर रहा है, उसके अगेंस्ट जा रहा है, उसको फ्लॉट कर रहा है. इट्स एंटोनिम इज ओबे, किसी का पालन करना. एग्जाम्पल सेंटेंसेस: अ पर्सन हु डिफाइज कन्वेंशन इज़ ऑलवेज इग्नोर्ड. जो मतलब जो पर्सन डिफाई करता है कन्वेंशन को, उसको ऑलवेज इग्नोर किया जाता है. किसी भी चीज़ को जो डिफाई करेगा तो उसको क्या किया जाएगा? इग्नोर. नेक्स्ट वर्ड इज सुलेश. सोलेस इज़ अ नाउन जिसका मतलब होता है सांत्वना देना, कंफर्ट देना, कंसोलेशन देना, चीयर करना. किसी को सांत्वना देना उसको बोलते हैं सोलेस. ओके, हियर द पिक्चर ऑफ अ बॉय, ही इज सैड एंड ये क्या कर रहा है? इसको सोलेस कर रहा है, कंफर्ट दे रहा है, कंसोलेशन कर रहा है उसके. ठीक है, कंसोलेट कर रहा है. इट्स एंटोनिम इज एके. इसका मतलब होता है पेन. ओके, एग्जाम्पल सेंटेंसेस: शी sought solace in her passion for art and drama. ओके, तो वो अपने आर्ट एंड ड्रामा के लिए क्या कंफर्ट या फिर कंसोलेशन और चीयर, वो सोलेस का मतलब चाहती है. ओके, लोगों से. नेक्स्ट वर्ड इज सरपास. इट्स अ वर्ब जिसका मतलब होता है श्रेष्ठ होना, एक्सेल. ठीक है, उसका सिनोनिम हो जाएगा एक्सीड और आउटडू. ओके, सरपास उसको बोलेंगे. हियर द इमेज. ये पर्सन कैसा है? इसने अपने गोल को अचीव किया है. ये दिख रहा है आपको? इसने अपने गोल को अचीव किया है तो ही इज़ अ एक्सेल और ही इज़ एक्सीडेड हिज गोल. ही इज सरपास्ड मतलब ये वर्ब है तो उसने क्या किया है? अपनी श्रेष्ठता या फिर अपनी सुपरमेसी दिखाई है. इट्स एंटोनिम इज फेल, फेल होना.
एग्जाम्पल सेंटेंसेस, द लेवल ऑफ प्रोडक्शन was surpassed, जो प्रोडक्शन का लेवल था वो हाई हो चुका है, एक्सेल हो चुका है, मैक्सिमम हो चुका है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज बार. इट्स अ वर्ब जिसका मतलब होता है ताला लगाना, बोल्ट, लॉक और फास्टन. किसी चीज़ को बोल्ट करना, किसी चीज़ को रोकना या कह सकते हैं ताला लगाना. ओके, इसका एग्जाम सिनोनिम हो जाएगा. हियर द बार्स, जनरली हम कहते हैं जेल को भी बार कहते हैं, तो हियर द लॉक इन द बार. ओके, तो बार का मतलब होता है एक बैरियर कह सकते हैं, किसी चीज़ को बाउंड करना, किसी को बैरियर लगाना. इट्स एंटोनिम इज अनबार, उसको ओपन करना. इट्स एग्जाम्पल सेंटेंसेस, सी बोल्टेड एंड बेयर्ड द डोर, मतलब वो उसने रोका, उसको क्या किया, डोर पे रोका. नेक्स्ट वर्ड इज डेस्परेट. इट्स एडजेक्टिव जिसका मतलब होता है बेताब, बेताब होना कोई भी चीज़ करने के लिए, डेस्परेट होना. डिस्पेयरिंग, डिस्पेयरिंग का मतलब होता है वही सेम चीज़ है, डिस्परेट एंड डिस्पेयरिंग. होपलेस और एंग्विस्ड, एंग्विस्ड इन पेन होना, मतलब एंग्विस्ड का मतलब होता है पेन में होना, मेंटल पेन. होपलेस होना, डिस्पेयर होना, डिस्परेट होना. ये द पर्सन ही इज़ टोटली डिस्परेटेड. क्यों डिस्परेट है, कोई भी रीज़न हो सकता है, तो ही इज़ डिस्परेट और ही इज़ होपलेस और ही इज़ एंग्विस्ड. इसका एंटोनिम हो जाएगा चीयरफुल, खुश होना. ठीक है, एग्जाम्पल सेंटेंस हो गया, अ डिस्परेट सैडनेस सराउंडेड हर, उसको एक डिस्परेट, उसको एक होपलेस या फिर एंग्विश्ड, बेताब सी उसको क्या सैडनेस ने घेरा हुआ है. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज स्टैग्नेंट. ये एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है निष्क्रिय, जो कि स्टैग्नेंट का रुका हुआ भी कह सकते हैं. इनएक्टिव, स्लगिश या स्लो, कोई ऐसी चीज़ है जो इनएक्टिव है, जो रुकी हुई है. जैसे ये इट्स अ पिक्चर ऑफ पॉन्ड. पॉन्ड का वाटर कैसा रहता है, स्टैग्नेंट वाटर उसको कहते हैं. पॉन्ड के वाटर को क्या कहते हैं, स्टैग्नेंट वाटर. इसका मतलब होता है वो ठहरा हुआ पानी कह सकते हैं उसको, ठहरा हुआ पानी है, वो इनएक्टिव होता है, वो स्लगिश होता है, वो स्लो होता है. ओके, स्टैग्नेंट होता है, ये एडजेक्टिव है. ये इस एंटोनिम इज एक्टिव, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा एक्टिव. इसका एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा, द इंडियन इकोनॉमी हैज़ बिकम स्टैग्नेंट. इंडिया की जो इकोनॉमी है वो स्टैग्नेंट हो गई है, स्लो हो गई है या स्लगिश हो गई है, इनएक्टिव है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज ड्विंडल. इट्स अ वर्ब जिसका मतलब होता है क्षीण होना, डिमिनाइज्ड होना. किसी चीज़ को डिमिनाइज्ड होना को बोलेंगे ड्विंडल. हियर द इमेज ऑफ स्टार्स, क्या हो रहा है, धीरे धीरे स्टार्स की जो चमक है वो धीरे हो रही है, डिमिनाइज हो रही है. तो मतलब इस स्टार की चमक को क्या बोलेंगे, ट्विंकलिंग. तो उनका जो ट्विंकल होना है, टिमटिमाना है, वो क्या हो रहा है, ट्विंडल हो रहा है. तो आप ट्विंडल से ट्विंकल रिलेट कर सकते हैं. ओके, ट्विंडल इज रिलेटेड टू ट्विंकल. ओके, सो स्टार्स ट्विंकलिंग की जो स्टार की जो ट्विंकलिंग है वो क्या हो रही है, अब धीरे धीरे ड्विंडल हो रही है और डिमिनाइज्ड हो रही है, डिक्रीज हो रही है और रिड्यूस हो रही है. इससे आप रिलेट कर पाएंगे. इसका एंटोनिम हो जाएगा इंक्रीज होना, बढ़ना. एग्जाम्पल सेंटेंस हो जाएगा, ट्रैफिक हैज़ ड्विंडल्ड टू अ ट्रिकल. ठीक है, तो ट्रैफिक क्या हो रहा है, धीरे धीरे ड्विंडल हो रहा है. ठीक है, ओके, दिस इज माई लास्ट वर्ड. थैंक यू फॉर वॉचिंग. प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड सपोर्ट. थैंक यू.